सत श्री अकाल। मल्टीपर्पज़ नॉलेज विद सरला चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का जी आया नु है। आज के इस वीडियो में मैं जपजी साहेब का 10 पौड़ी के बाद का शब्दार्थ बताऊंगी। 10 पौड़ी का शब्दार्थ मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी उन 10 पौड़ी का शब्दार्थ देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सुनिए सरा गुणा के गा, सुनिए शेख पीर पातशाह। श्रवण से ही गुणों के सागर परमात्मा के अवगाहक अथवा प्रशंसक बन जाते हैं अथवा श्रेष्ठ गुणों के था मिलती है। श्रवण से ही शेख पीर और बादशाह बन जाते हैं। सुनिए अंधे पावह राह, सुनिए हाथ होबे असगा। श्रवण से ही अंधे अपना रास्ता पाते हैं। श्रवण से ही माया का अथाह सागर हाथ भर गहरा हो जाता है अर्थात अथाह परमात्मा हाथ में आ जाता है। नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। हे नानक, श्रवण से ही भक्तजन आनंद के सागर में शाश्वत रूप से विकसित कमल की भांति सदैव प्रफुल्लित रहते हैं। श्रवण से ही दुखों और पापों का नाश होता है। तो ये 11वीं पौड़ी की शब्दार्थ थी। अब 12वीं पौड़ी। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पीछे पछताए। जो मनन करता है वह उसकी आज्ञा को स्वीकार करता है, उसकी अवस्था कही नहीं जा सकती। जो उसकी आज्ञा मान से इनकार करता है वह बाद में पश्चाताप करता है। कागद कलम न लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार। मनन की अवस्था को अभिव्यक्त करने के लिए न पर्याप्त कागज है, न कलम है, न लिखने वाला ही है जो मनन की स्थिति पर विचार कर सके। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय। भगवान का नाम ऐसा निष्कलंक, पवित्र और निर्दोष है कि जो कोई उसकी आज्ञा का पालन करता है उसका मन ही नाम की महिमा को जानता है, किंतु कलयुग में कोई बिरला ही ऐसा जीव है। ये 12वीं पौड़ी की शब्दार्थ थी। अब 13वीं पौड़ी। मन्ने सुरत होवे मन बुध, मन्ने सगल भवन की सुध। मनन अर्थात उसकी इच्छा पर छोड़ने से ही मन और बुद्धि में स्मृति और जागृति, प्रेम और ज्ञान का विकास होता है। मनन से ही सभी भुवनों लोकों का ज्ञान होता है। मन्ने मुंह चोटा न खाए, मन्ने जम के साथ न जाए। मनन से ही मुंह में चोट नहीं खानी पड़ती है। मनन से ही मृत्यु के देवता यम के साथ नहीं जाना पड़ता। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय। भगवान का नाम ऐसा निष्कलंक, पवित्र और निर्दोष है कि जो कोई उसकी आज्ञा का पालन करता है उसका मन ही नाम की महिमा को जानता है, किंतु कलयुग में कोई बिरला ही ऐसा जीव है। तो ये 13वीं पौड़ी की शब्दार्थ थी। अब 14वीं पौड़ी। मन्ने मारक ठाक न पाए, मन्ने पश्यु प्रगट जाए। मनन से ही मार्ग में कोई रुकावट नहीं आती। मनन से ही प्रतिष्ठा और यश के साथ विदा होते हैं या परमात्मा के पास जाते हैं। मन्ने मग न चल्ले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध। मनन से ही उसके दिव्य पथ पर अज्ञानी होकर नहीं चलेंगे अर्थात मार्ग से नहीं भटकेंगे। मनन से ही धर्म के साथ निकट संबंध हो जाता है। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय। भगवान का नाम ऐसा निष्कलंक, पवित्र और निर्दोष है कि जो कोई उसकी आज्ञा का पालन करता है उसका मन ही नाम की महिमा को जानता है, किंतु कलयुग में कोई बिरला ही ऐसा जीव है। तो ये 14वीं पौड़ी की शब्दार्थ थी। अब 15वीं पौड़ी।
मन्ने पावह मोक्ष द्वार, मन्ने परवारे साधार। मनन से ही मोक्ष द्वार की प्राप्ति होती है, मनन से ही सारे परिवार सहित उद्धार होता है, अर्थात अपने परिवार को सुधार लेता है। मन्ने तरे तारे गुरसिक, मन्ने नानक भव न बिक। मनन से ही गुरु स्वयं तरता है और अपने शिष्य को भी तार देता है। हे नानक, मनन से ही भिक्षा के लिए भटकना नहीं पड़ता है। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय। भगवान का नाम ऐसा निष्कलंक, पवित्र और निर्दोष है कि जो भी उसकी आज्ञा का पालन करता है उसका मन ही नाम की महिमा को जानता है, किंतु कलयुग में कोई विरला ही ऐसा जीव है। तो ये 15वीं पौड़ी का शब्दार्थ था। अब 16वीं पौड़ी। पंच परवाण, पंच प्रधान, पंचे पावा दरगह मान। पंच संत जन ही परमात्मा के यहाँ स्वकारणीय है और पंच ही प्रधान है। पंच ही भगवान के दरबार में सम्मानित है। पंचे सोहा दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान। पंच ही राजाओं के दरबार में शोभनीय होते हैं। पंच एक भगवान को ही गुरु मानकर उसी का ध्यान लगाते हैं। जे को कहे करे विचार, करते के करने नहीं सुमार। जो भी इस संबंध में कुछ कहे वह सोच विचार कर कहे, अन्यथा चुप रहे, क्योंकि न तो कर्ता का कोई अंत है और न उसके कृत्यों का। धौल धर्म दैया का पूत, संतोख थाप रखिया जिनसूत। धर्म ही पृथ्वी को धारण करने वाला कोई कल्पित श्वेत बैल है, जो दया का पुत्र है, जिसे प्रभु ने संतोष के धागे से बांध कर रखा है। वस्तुतः धर्म, दया और संतोष पर धरती टिकी हुई है। जेको बुझे होवे सचियार, धौले ऊपर केता भार। जो कोई ऐसा अनुभव करता है वह सत्य रूप हो जाता है और वही जानता है कि धर्म रूपी बैल के ऊपर कितना भार है। धरती होर परे होर होर, तिस्ते भार तले कवण जोर। इस धरती के नीचे बहुत सी अन्य धरतियां हैं और उनसे परे भी अनन्य धरतियां हैं। उनके भार के नीचे कौन सी शक्ति है। जिय जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुरी कलाम। परमात्मा की दृष्टि में जितने जीव हैं, जातियां हैं, रंग हैं, उन सबके नाम उसकी आज्ञा से निरंतर तीव्र गति से चलने वाली कलम से लिखे गए हैं। एह लेखा लिख जाने कोय, लेखा लिखिया केता होय। कौन यह लेख लिखना जानता है। यदि मनुष्य द्वारा लेखा लिखा जाए तो वह कितना होगा, अर्थात अधूरा ही होगा। केता ताण सुवालह रूप, केती दांत जाने कौन पूत। कितनी उसकी शक्ति है, कितना उसका सुंदर स्वरूप है, कितनी उसकी उदारताएं हैं और इसे कौन जान सकता है और कौन अनुमान लगा सकता है। कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। उसके एक शब्द से कितना प्रसार हुआ कि उसी से लाखों नदियां निकल पड़ी। कुदरत कवण कहाँ विचार, वारिया न जावा एक बार। हे परमात्मा, आपके और आपके कुदरत के विषय में एक भी विचार व्यक्त करने की शक्ति मुझ में कहाँ है। मेरे भगवान, एक बार नहीं, मैं आपको बार बार न्यौछावर हो जाऊं तो भी कम है। ज्योतिष भावे साई भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। जो कुछ आपको प्रिय लगता है वही मेरे लिए भला है। हे निरंकार, आप ही शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं। तो यह 16वीं पौड़ी की शब्दार्थ थी। अब 17वीं पौड़ी। असंख्य जप, असंख्य भाव, असंख्य पूजा,
असंख्य तप ताव। दर्शन प्राप्ति के लिए असंख्य आपका जप करते हैं और असंख्य आपको प्यार भक्ति करते हैं, असंख्य आपकी पूजा करते हैं और असंख्य प्रकार की तपस्या करते हैं। असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख्य जोग मन रहा उदास। असंख्य ग्रंथ है, असंख्य लोग मुख से वेद पाठ करते हैं, असंख्य योगी हैं जो मन से संसार से विरक्त रहते हैं। असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य सती असंख्य दातार। असंख्य आपके भक्त हैं जो आपके गुणों और ज्ञान पर विचार करते हैं, असंख्य सात्विक हैं और असंख्य दाता हैं। असंख्य सुर मुह भक्त सार, असंख्य मोल ल्यू लाई तार। असंख्य सुरवीर हैं जो अपने मुख पर शस्त्रों का प्रहार सहन करते हैं, असंख्य मौनी हैं जो एकनिष्ठ होकर गहरा ध्यान लगाए बैठे हैं। कुदरत कंवड़ कहाँ विचार, वारिया न जावा एक बार। आपके और आपके कुदरत के विषय में एक भी विचार अभिव्यक्त करने की शक्ति मुझ में कहाँ है मेरे प्रियतम। एक बार नहीं, मैं आप पर बार बार न्यौछावर हो जाऊं तो भी कम है। जो तुध भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। जो आपको अच्छा लगता है वही मेरे लिए भला है। निरंकार आप ही शाश्वत रूप में विद्यमान रहते हैं। तो ये 17वीं पौड़ी की शब्दार्थ था। अब 18वीं पौड़ी की शब्दार्थ। असंख्य मूर्ख अंध घोर, असंख्य चोर हरामखोर, असंख्य अमर कह जाह जोर। असंख्य मूर्ख और अंधे हैं जो घोर अंधकार में पड़े हुए हैं, असंख्य चोर और हरामखोर हैं, असंख्य ऐसे व्यक्ति हैं जो जबरदस्ती अपना हुक्म चलाकर शासन करते हैं। असंख्य गलवड हत्या कमा, असंख्य पापी पाप कर जा, असंख्य कुड़ियार कूड़े फिरा। असंख्य गला काटने वाले हिंसक हैं, निर्दोष जीवों की हत्या करते हैं, असंख्य पापी पाप करते चले जा रहे हैं और असंख्य झूठे अपने झूठ में फिरते रहते हैं। असंख्य मलेच्छ मल भख खा, असंख्य निंदक सिर करह भार। असंख्य मलेच्छ हैं जो खाद्य वस्तुएं भक्षण करते हैं और असंख्य निंदक हैं जो अकारण ही दूसरों की निंदा के पाप का भार अपने सिर पर ढोते हैं। नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक बार। इस प्रकार बाबा नानक नीच कर्म करने वाले अधर्मों पर विचार करते हैं, अथवा मेरे गुरुदेव बाबा नानक विनम्रता से खुद को नीच कहते हैं कि मैंने विचार कर ऐसा कहा है। जो तुध भावे साई भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। जो कुछ आपको अच्छा लगता है वही मेरे लिए भला है। हे निरंकार, आप ही शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं। तो ये आज 18 पौड़ी तक का शब्दार्थ मैं समाप्त कर चुकी हूँ। अगले वीडियो में आपको इसके आगे के पौड़ी का शब्दार्थ बताने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए सत श्री अकाल।